बैटल ऑफ द हेवंस की पिछले एपिसोड में हमने देखा था शोयेन की सभी के सामने आइडेंटिटी रिवील हो गई थी। इसके बाद फेट यान शोयेन को मारने के लिए उसके ऊपर अटैक कर दिया था। इन लोगों के बीच में बहुत ही भयंकर वाली फाइट हो रही थी, लेकिन जैसे शोयेन हारने वाला था उसी वक्त फेंग जुनजी की नजर शोयेन के हाथों में रिंग पर पड़ती है, जिसको देखते ही फेंग जुनजी आकर शोयेन को बचा लेते हैं। फेट यान को वो उल्टा पटक देते हैं। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है। फेट यान लड़खड़ाते हुए ऊपर उठता है और हम लोगों को फेंग जुनजी को दिखाया जाता है, जो कि उसी के तुरंत बाद ही शोयेन के हाथों को बड़ी जोर से पकड़ लेता है। उसके रिंग को देखते हुए कहता है, ये स्टोरेज रिंग तुम्हारे पास कैसे आई? मुझे जल्दी से बताओ, तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशनशिप है? फेंग जुनजी इस वक्त बहुत ही ज्यादा ईगर लग रहा था और इस वजह से वो शोयेन के हाथों को इतनी जोर से दबाया हुआ था कि शोयेन को इसमें दर्द भी महसूस हो रहा था। सभी लोग हैरान कि यहाँ हो क्या रहा है। फेट यान भी वापस ले जुनजी के पास लौट जाता है, जिसके बाद शोयेन रिलैक्स होकर फिर फेंग जुनजी को जवाब देता है। कहता है, टीचर और डिसाइपल। शोयेन की ये बात को सुनकर फेंग जुनजी शॉक्ड हो जाता है, जिसके बाद हम लोग उसके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान और एक राहत वाला फेस देख सकते हैं। फेंग जुनजी शोयेन के हाथों को छोड़ता है, जिसके बाद फिर शोयेन से कहता है, पर तुम्हें मुझे इसके लिए एविडेंस देना होगा। शोयेन बिना समय गवाए तुरंत ही अपने फोरहेड का यालाओ का सोल मार्क एक्टिवेट करता है और फिर उसी के साथ वो फेंग जुनजी को यालाओ का बोन चिलिंग फ्लेम दिखाता है। फेंग जुनजी बोन चिलिंग फ्लेम को देखकर तुरंत ही समझ जाता है कि ये यालाओ का ही है। जिसके बाद फेंग जुनजी शोयेन को बताता है, मुझे एक पॉइजन ने अफेक्ट कर दिया था, जिसकी वजह से मैं बहुत सालों तक कोमा में चला गया था, जिसकी वजह से मैं यालाओ की मदद नहीं कर पाया। जैसे ही मुझे होश आया मैंने तुम लोगों की तलाश शुरू करी। मुझे लगा मैं फेल हो जाऊंगा, पर फाइनली तुम मुझे यहाँ मिल गए। तुम्हारे फोरहेड में मैं यालाओ का मार्क देख सकता हूँ और इतना एविडेंस तुम्हारी बातों को सच मानने के लिए मेरे लिए काफी है। तो मुझे बताओ अभी वो कहाँ पर है? शोयेन इसके बाद फिर उदास हो जाता है और फिर फेंग जुनजी को बताता है, टीचर हॉल ऑफ सोल की कैद में है। फेंग जुनजी ये बात सुनकर थोड़ा सा उदास होता है, जिसके बाद फिर शोयेन से कहता है, शोयेन हम लोग उस मैटर को बाद में देखेंगे, पर चलो पहले आज का ये मैटर सॉल्व करते हैं। चलो पहले हम लोग एक दूसरे से परिचय कर लेते हैं। मेरा नाम फेंग यान है, तुम उसके डिसाइपल हो। अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो तो तुम मुझे भी अपना टीचर कह सकते हो। ये बात सुनकर शोयेन तुरंत ही फेंग जुनजी को ग्रीट करता है, फिर उसको मास्टर फेंग कह के पुकारता है। पर दोस्तों इन लोगों के बीच में जो नीचे चीजें हो रही थी उसको देखकर ऊपर में खड़े लोग शॉक्ड हुए जा रहे थे। सभी लोग ये सस्पेंस में थे कि आखिर वहाँ क्या हो रहा है और ये जो शोयेन है वो सेंट्रल प्लेन के एक दाओजुन से इतना क्लोजली रिलेटेड कैसे है। फेंग जुनजी शोयेन के ग्रीट को रिस्पॉन्ड करता है और फिर कहता है, शोयेन आज का ये जो भी मैटर है तुम इसके बारे में चिंता मत करो, मैं इसको संभाल लूंगा। लेकिन तब फेंग जुनजी की बात को ले जुनजी भी सुनता है और फिर कहता है, इनका इससे क्या मतलब है? तभी फिर जियान जुनजी ले जुनजी से कहता है, ले जुनजी आगे कुछ भी शब्द बोलने से पहले 10 बार सोच लेना। ले जुनजी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और क्वान जुनजी यहाँ पर होने वाले इस सिचुएशन का मजा उठा रहा है। हम लोग फिर फेंग जुनजी को देखते हैं, जो कि ले जुनजी की इन हरकतों को देखकर जान गया है कि वो गुस्से में है, लेकिन भी फिर कहता है, ले जुनजी मुझे पता है कि ये मैटर तुम्हारे विंड लाइटनिंग पवेलियन और शोयेन के बीच का है, पर मैं तुम्हें ये साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि विंड लाइटनिंग पवेलियन शोयेन को हाथ नहीं लगा सकता है। फेंग जुनजी ये सारे वर्ड बहुत ही स्ट्रांगली कह रहा था और किसी भी पर्सन के लिए एक 1000 लेवल के पर्सन का वर्ड्स बहुत ही मायने रखता है। लेकिन फिर ले जुनजी फेंग जुनजी को रिस्पॉन्ड करते हुए कहता है, फेंग जुनजी अगर तुम आज विंड लाइटनिंग पवेलियन और फिर इस लड़के के मैटर के बीच में घुसने की कोशिश करोगे तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में हमारे पवेलियन और तुम्हारे पवेलियन के बीच की रिलेशन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगी। फेंग जुनजी तुरंत इसको रिप्लाई करता है, कहता है, अगर तुम्हारा विंड लाइटनिंग पवेलियन या कोई भी आज मेरे इस डिसाइपल की जान लेने की कोशिश करेगा तो इसका मतलब तुम समझ लो कि इसका अंजाम सिर्फ एक बार होगा और मैं खुद तुम्हारे विंड लाइटनिंग पवेलियन को अपनी हाथों से मिट्टी में मिला दूंगा। फेंग जुनजी ये सारी बातें बहुत ही कामली कह रहा था, पर बातें इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि सभी लोगों की हवा निकल गई थी। ले जुनजी फेंग जुनजी की बातों को सुनकर गुस्साता है, लेकिन अपने मन में ही कह के
के रह जाता है कि आखिर ये लड़का शेवियन कौन है और आखिर कैसे ये शेवियन इस फेंग जुनजी का इतना क्लोज रिलेटिव हो गया है। ले जुनजी शेवियन को ऐसे ही जाने नहीं दे सकता है, जिसके बाद ले जुनजी गुस्से में हवा में चलते हुए फिर कहने लगता है, फेंग जुनजी तुम्हें पता है ये शेवियन हमारे विंड लाइटनिंग पवेलियन के सीक्रेट टेक्निक को चुराया है। सबसे पहले इसने 3000 थंडर टेक्निक को चुराया, उसके बाद फिर हमारे एल्डर्स को मारकर हम लोगों की मोस्ट सीक्रेट टेक्निक लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी टेक्निक चुरा ली है। इसके बाद भी तुम चाहते हो कि हम लोग इसे तुम्हारे वर्ड्स के लिए बस जिंदा छोड़ दें। अगर आज हम लोग इस लड़की को यहाँ से सही सलामत जाने दिए तो फ्यूचर में हमारे क्लैन का क्या इज्जत रह जाएगा। लेकिन फिर तुरंत ही हम लोगों को शेवियन को दिखाया जाता है, जो कि ले जुनजी की बातों को रिस्पॉन्ड करते हुए कहता है, ले जुनजी मुझ पर कुछ ज्यादा ही संगीन इल्जाम लगा रहे हैं। आपका जो पहला इल्जाम जिसमें आप मुझसे कह रहे हैं कि मैंने आप लोगों की 3000 थंडर टेक्निक चुराई है, तो मैं आपको ये क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि ये 3000 थंडर टेक्निक मैं सेंटर प्लेन के बाहर से सीखा हूँ। इसीलिए आप मुझे ये नहीं कह सकते हो कि मैंने आप लोगों की टेक्निक चुराई। ये एक दाव स्किल है और फिर किसी भी तरह की दाव स्किल पर किसी का हक नहीं हो सकता है। रही बात विंड लाइटनिंग पवेलियन के सीक्रेट टेक्निक लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी की, तो शायद आपको पूरी जानकारी नहीं है। आपकी वो लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी की टेक्निक आपके एल्डर फे टियान ने पहले ही मुझसे ले लिया है, इसीलिए आपके दोनों ही इल्जाम पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। शेवियन की ये बात को सुनकर फिर ले जुनजी का मुंह ही बन जाता है, वो शांत हो जाता है, पर फिर भी वो शेवियन को ऐसे जाने नहीं दे सकता है। जिसके बाद फिर वो फेंग जुनजी से कहता है, ठीक है मैं इस मैटर से पीछे हटता हूँ, पर इस शेवियन ने विंड लाइटनिंग पवेलियन के नॉर्दर्न रीजन का बहुत ज्यादा नुकसान करा है, जिसकी वजह से ये उनका दोषी है। इसी वजह से हम लोगों को फे टियान और शेवियन को एक दूसरे से फाइट करने देना चाहिए। ये लोग फाइट करके आपस में सुलटेंगे कि आगे क्या करना है और इस फाइट से हम दोनों ही बाहर रहेंगे। लेकिन तभी फेंग जुनजी रिस्पॉन्ड करते हैं, फे टियान और शेवियन के बीच में पावर डिफरेंस और फिर जनरेशन डिफरेंस बहुत ज्यादा है और मैं कभी भी एक ओल्डर जनरेशन को यंगर जनरेशन को बुली करने नहीं दूंगा। पर जैसा कि शेवियन कह रहा था कि तुम लोगों की रेपुटेशन ही यंगर जनरेशन को बुली करने की है। तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे फील हो रहा है कि शेवियन गलत नहीं कह रहा था। अब फेंग जुनजी की ये बात को सुनकर ले जुनजी गुस्से से पागल हो जाता है। हम देख सकते हैं कि उसकी लाइटनिंग एनर्जी बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाती है, पूरे शरीर से उसका लाइटनिंग निकलने लगता है और फिर एक लाइटनिंग स्ट्राइक वो शेवियन और फेंग जुनजी की ओर भी थ्रो करता है। पर इसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो फेंग जुनजी के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर दे। ले जुनजी चिल्लाते हुए बौखलाते हुए कहता है, तुम चाहते हो कि हम लोग इस लड़के को ये सारे कारनामे करने के बाद फिर यहाँ से ऐसे ही जाने दे दे, तो तुम गलत कह रहे हो। शेवियन विंड लाइटनिंग पवेलियन का दुश्मन है और वो ऐसे ही यहाँ से नहीं जा सकता है। लेकिन तभी फिर हम लोगों को फेंग जुनजी को दिखाया जाता है, जो कि थोड़ा सा मुस्कान देता है और फिर अपनी एनर्जी एक्टिवेट करता है, जिससे कि ये ले जुनजी जो कि अपनी लाइटनिंग एनर्जी पूरे अरेना में फैला दिया था, एक झटके में उसकी पूरी लाइटनिंग एनर्जी सप्रेस हो जाती है। देखकर लग रहा था दाओ जोन्स के बीच में वार अब स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पर सभी लोग टेंस्ड हैं कि अब आगे क्या होगा। लेकिन फिर तभी हमें मिस फैंग को दिखाया जाता है, जो कि पीछे से आगे आते हुए कहने लगती है, अगर आपको लगता है कि नॉर्दर्न पवेलियन का चीफ फे टियान शेवियन के लिए बहुत ज्यादा सीनियर है, तो फिर ईस्टर्न पवेलियन से मैं फेंग चिंग जो कि शेवियन की ही जनरेशन की है, शेवियन को मेरे साथ फाइट करने के लिए चैलेंज करती हूँ। अगर शेवियन मुझसे हारता है तो उसे ये प्रॉमिस करना होगा कि वो कभी भी अपने लाइफ में 3000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक इस्तेमाल नहीं करेगा। और अगर मैं शेवियन से हारती हूँ तो विंड लाइटनिंग पवेलियन और शेवियन के बीच में जो ये ग्रज है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पर ध्यान रहे, हमें पता है कि शेवियन के बॉडी के अंदर कोई एक्सटर्नल सोल पावर है। हम लोगों की इस फाइट के दौरान शेवियन उस एक्सटर्नल पावर को यूज नहीं कर सकता है। अब यहाँ फेंग चिंग इस तरह का प्रस्ताव रखी है जिसको फेंग जुनजी भी रिजेक्ट नहीं कर सकता है। जियान जुनजी कहता है, फे टियान
शेयन के लिए ओल्ड जनरेशन हो गया और फेंग चिंग और सेम जनरेशन। हम लोगों को इन लोगों की फाइट से ये फैसला कर लेना चाहिए। ली जुनजी को भी फेंग चिंग और पर ज्यादा भरोसा है। यहाँ पर सभी को पता है कि मिस फेंग बहुत ज्यादा ताकतवर है। फेंग जुनजी भी शेयन को बताता है कि फेंग चिंग और इन चारों पवेलियन में सबसे स्ट्रॉन्ग यंगर जनरेशन है। इसकी पावर एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तुम्हें इससे डील करते हुए थोड़ा संभल कर रहना होगा। कहते हुए फेंग जुनजी वापस अपनी सीट पर लौट जाता है। ले जुनजी भी वापस अपनी सीट पर लौट जाता है और फिर मिस फेंग और शेयन एक दूसरे से फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। यहाँ पर मिस फेंग भी हवा में बिना किसी दाव की विंग की मदद से चल रही थी, जिससे हमें ये समझ में आता है कि मिस फेंग भी दाओ जोंग लेवल पर एडवांस कर चुकी है। मिस फेंग शेयन के करीब आते हुए कहती है, इस फाइट का रूल है कि तुम एक्सटर्नल पावर यूज नहीं कर सकते हो, तो क्या तुम ये जानते हुए भी मुझसे फाइट करने की हिम्मत करोगे? शेयन तुरंत ही रिस्पॉन्ड करता है, हाँ मैं करूंगा, और फिर अपने रूलर स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। वैसे ही दोस्तों मिस फेंग का अटैक शेयन तक पहुंच जाता है। शेयन उसको रोकने के लिए एक बैरियर बनाता है, पर वो अटैक शेयन के बैरियर को भी चीर कर शेयन के पीछे स्ट्राइक करता है। शेयन उससे बाल बाल बचता है। वैसे ही मिस फेंग के अटैक शेयन के ऊपर गिरने लगते हैं। मिस फेंग की स्किल ये बहुत ही ज्यादा अलग है। ये शेयन के ऊपर अपने मल्टीपल दाव की से अटैक कर रही है। शेयन 3000 मूवमेंट यूज करते हुए उन अटैक से बचे जा रहा है। मिस फेंग एनर्जी स्ट्रैप का इस्तेमाल कर रही है, जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल है कि अगर स्ट्राइक करे तो शेयन के शरीर को फाड़ सकती है। शेयन रूलर स्वॉर्ड निकालता है तो वो रूलर स्वॉर्ड को पकड़ लेती है। शेयन रूलर स्वॉर्ड को रखते हुए मिस फेंग के स्ट्रैप को पकड़कर उसको खींचने लगता है। जब वो खींच नहीं पाता तो उसके ऊपर अपने स्ट्रेंज फ्लेम को चैनलाइज करता है, जो कि मिस फेंग तक पहुंच जाता है। मिस फेंग उससे बचने के लिए अपनी एनर्जी एक्टिवेट करती है और फिर अपनी स्ट्रैप को छोड़कर फिर शेयन की स्ट्रेंज फ्लेम से बच जाती है। अगले ही पल शेयन के ऊपर फिर से मल्टीपल स्ट्रैप से हमला करती है और फिर से ये चूहे बिल्ली का खेल शुरू होता है। शेयन 3000 लाइटिंग मूवमेंट टेक्निक इस्तेमाल करके भाग रहा है और ऊपर से मिस फेंग शेयन से कह रही है, जितना मुझे पता था कि तुमने इतने जो कारनामे करे थे वो सब कुछ तुमने एक्सटर्नल फोर्स की मदद लेकर करा था। अब जब तुम अपने आप पे डिपेंडेंट हो, मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर मुझसे फाइट कर सकते हो। मिस फेंग शेयन के ऊपर अटैक पे अटैक कर रही है। कह रही है, तुमने हमारे विंड लाइटनिंग पवेलियन को जितना ज्यादा इंसल्ट करा है, आज मैं तुमसे उन सारे इंसल्ट का बदला लूंगी। मेरे इन अटैक से बचने के लिए तुम 3000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हो, पर मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम इसे कब तक इस्तेमाल करोगे। लेकिन तभी शेयन अपना स्टांस बदलता है और फिर वैसे ही अपने रूलर स्वॉर्ड को घुमाते हुए फेंग जुनजी के ऊपर पहुंच जाता है। कहता है, चलो तुमने बहुत ज्यादा बकबक कर ली, अब तुम्हें मेरे ट्रू स्ट्रेंथ को देखने का मौका मिल रहा है। कहते हुए मिस फेंग के ऊपर अटैक करता है, पर तभी मिस फेंग अपना फॉर्मेशन चेंज करती है और फिर अटैक शेयन के ऊपर जाता है, जिससे शेयन को पीछे हटना पड़ता है। मिस फेंग के इस फॉर्मेशन की वजह से मिस फेंग की एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो बहुत ज्यादा ताकतवर भी हो जाती है। ये अटैक मिस फेंग का 1000 स्ट्रैप अटैक था। वो इस अटैक से शेयन को डायरेक्ट खत्म करना चाहती थी, पर ये देखते हुए शेयन फिर अपना लिनियो 9 जॉइंट फॉर्मेशन अटैक इस्तेमाल करता है और फिर इस अटैक की वजह से मिस फेंग के सारे अटैक्स शेयन के बॉडी को छू तक नहीं पाते हैं। पर दोस्तों, इन दोनों अटैक्स के टकराने की वजह से जो खतरनाक ब्लास्ट निकल रहे थे, ये ब्लास्ट देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा दंग रह गए थे। मिस फेंग भी शेयन की इस अटैक को देखकर शॉक थी, लेकिन मिस फेंग के पास अभी भी शेयन को मारने के बहुत सारे तरीके थे और वो अपना दूसरा टेक्निक एक्टिवेट करती है। अगले ही पल हम देखते हैं ये जो सारे स्ट्रैप्स थे वो वापस मिस फेंग के पास लौटते हैं, जिसके बाद ये थंडर के साथ मिलकर फिर दोबारा से शेयन के उस लिनियो 9 जॉइंट फॉर्मेशन से लिपट जाते हैं। वैसे ही मिस फेंग इसी के साथ अपना गुलेल अटैक शेयन की ओर तान देती है। ये मिस फेंग का स्पेशल अटैक था, जो कि डायरेक्ट शेयन की जान लेने की कैपेबल था। कह रही है कि अब तुम्हारी जान मेरे हाथों में है। मिस फेंग उस स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग से शेयन के ऊपर अटैक करती है, जिससे वो अटैक शेयन के बैरियर को पूरी तरह से क्रैक कर देता है। अगले ही पल अरीना में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी शेयन के अटैक को डिस्ट्रॉय करने के लिए भर जाती है। ये अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि तूफान उभर
पर आता है। द हुआंग लेवल के पर्सन भी इसके सामने तिनके बराबर ताकतवर लगते हैं। यहाँ पर देखते ही देखते अरेना में हीट इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि सभी लोग कहने लगते हैं कि इस अटैक के बाद शेयन सरवाइव नहीं करा होगा। हम लोग फेंग जोंजी को देखते हैं जो कि अपनी एनर्जी को एक्टिवेट कर लिए हैं ताकि अगर शेयन किसी मुसीबत में हो तो वो मिस फैंग को उसे मारने से रोक सके। पर ये देखकर ले जोंजी भी अपनी एनर्जी एक्टिवेट कर लेता है। दूसरी ओर मिस फैंग शेयन के ऊपर अपना दूसरा अटैक करने के लिए रेडी है। अरेना से बूम बूम का साउंड आ रहा है, पर इस बीच हम देखते हैं कि इतना ज्यादा टाइम जो शेयन ले रहा था वो शेयन अपना स्पेशल अटैक एंग्री बुद्धा लोटस अटैक तैयार करने में लगा रहा था। और बस इसी खतरनाक माहौल के साथ बैटल टू द हेवंस का ये एपिसोड भी इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो आप मेरे को बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस पे एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। पिछला